बांग्लादेश में फिर एक और मंदिर पर हमला हुआ, वह भी काली माता का मंदिर। देख सकते हैं किस तरीके से मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों। बांग्लादेश, पाकिस्तान, फला मूवी, डिमका मूवी, हिंदू मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, बहुत बोलते हैं ये लोग इस चीज पर। अब सवाल ये है कि अगर फला मूवी, डिमका मूवी आपने बना ही ली, द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स, तो एक मूवी कुनन पोशपुरा पर भी बना दो, एक मूवी मणिपुर के ऊपर भी बना दो। यहाँ तुम्हें सांप सूंघ जाता है, यहाँ तुम्हें नहीं बोलना तुम्हें कहाँ है? देखो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ मुसलमान क्या कर रहा है, ये तुम्हें बोलना है। जबकि बहुत सारी चीजें फर्जी भी है, और उन्हीं चीजों में से एक फर्जी चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें मोब इकट्ठा होकर के मंदिर की मूर्तियां तोड़ रहे थे। क्लेम तुम्हारे जैसे और तुम्हारी मीडिया ये कर रही थी, ये सब बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ। और जब उस वीडियो की इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो वीडियो इंडिया का ही निकला। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में इस्लामिस्टों ने हिंदू देवी काली की मूर्ति को तोड़ दिया। जी न्यूज ने इस घटना के बारे में बताते हुए ये रिपोर्ट चलाई। काली माता की मूर्ति का किस तरह से अपमान किया गया है। बंगाल में काली माता की काफी मान्यता है और उनकी काफी पूजा की जाती है, और ऐसे में बांग्लादेश में जिस तरह से काली माता की मूर्ति का अपमान किया गया है, बेहद शर्मनाक, बेहद खौफनाक ये तस्वीरें। और देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत कितनी खराब है, उनकी काली माता की मूर्ति को किस तरह से ध्वस्त किया गया है, और धर्म में अंधे हो चुके इन कट्टरपंथियों ने बाकायदा वीडियो बनाया है इसका, और ये संदेश देने की कोशिश की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की कोई जगह नहीं है। आरएसएस की मुखपत्रिका ऑर्गेनाइजर ने भी इसे बांग्लादेश में इस्लामिस्ट का हमला बताया है। जितेंद्र प्रताप सिंह समेत रशिया सरकार की स्वामित्व वाली मीडिया आरटी इंडिया, क्रिएटली और सुदर्शन न्यूज ने भी इस क्लेम को आगे बढ़ाने का काम किया है। हालांकि इस वीडियो को लेकर किया गया कम्युनल एंगल पूरी तरह से गलत है। बांग्लादेशी फैक्ट चेकर सोहनुर रहमान ने ट्वीट करते हुए बताया कि ये वीडियो बांग्लादेश का नहीं बल्कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का है। ट्वीट में उन्होंने एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें जगह सुल्तानपुर, खानदा घोष, पूर्वी वर्धमान और काली माता निरंजन 2024 लिखा है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने फेसबुक पर सर्च किया और हमें ये पोस्ट मिला। इसमें मौजूद तस्वीरें और वीडियोस वायरल वीडियो में दिख रही जगह से मेल खाती है। वहीं गूगल मैप पर मौजूद तस्वीरें भी वायरल वीडियो में दिख रही जगह से मेल खाती है। यानी ये साफ हो जाता है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के सुल्तानपुर में स्थित एक काली माता मंदिर का है। इस चीज पर तुम्हें नहीं बोलना किस पर है सर? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? हालांकि वहां पर अगर कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ तो गलत हो रहा है भाई। कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं ऐसे लोग जो किसी हिंदू को ठेस पहुंचा करके खुद को मुसलमान समझ रहा है जो शख्स, तो वो कौन से इस्लाम को फॉलो कर रहा है भाई? अकॉर्डिंग टू हदीस के अगर एक मुसलमान जानी है तो जना करते समय उसके अंदर ईमान नहीं होता। अगर एक मुसलमान चोर है तो चोरी करते समय उसके अंदर ईमान नहीं होता। अगर एक मुसलमान लुटेरा है तो लूटते समय उसके अंदर ईमान नहीं होता। ऐसा इस्लाम जो ये कहता है कि अगर कोई मुसलमान ये बड़े बड़े गुनाह करेगा तो उन गुनाहों को करते समय उस मुसलमान के अंदर ईमान नहीं होता। तो एक मुसलमान ये कैसे सोच सकता है कि मैं फलां हिंदुओं को मार करके जन्नत में चला जाऊंगा? नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक लड़की बुर्का पहन करके, जैसे कि मार्केट में बहुत सारी लड़कियां बुर्का पहन करके ओयो जा रही हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि ये लड़की इस्लाम को फॉलो कर रही है, ये इस्लाम की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। अगर कोई लड़का दाढ़ी टोपी रख करके झूठ बोल रहा है तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि ये लड़का इस्लाम की बताई हुई गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। ठीक इसी तरह अगर कोई बंदा जिसका ताल्लुक इस्लाम से है वो कोई गलत काम कर रहा है तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि ये इस्लाम की बताई हुई गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए कुछ और चीजें भी बताता हूँ। मंदिर का ये पुजारी एक स्टूडेंट लड़की को प्रसाद के बहाने गाड़ी में बैठाता है और 3 लोगों के साथ मिल करके इस स्टूडेंट का रेप करता है। तो हम जैसे लोग ये तो नहीं बोल सकते ना कि देखो ये सनातन धर्म की बताई हुई गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, ये देखो सनातन धर्म, ये देखो हिंदुइज्म, ये है हिंदू धर्म। हम तो नहीं बोलेंगे ना, तुम और तुम्हारे जैसे
बोलते हैं ये सब, तुम और तुम्हारी मीडिया बोलती है ये सब। राम मंदिर में काम करने वाली एक दलित लड़की का जब रेप होता है तब तुम और तुम्हारी मीडिया को तो सांप सूंघ जाता है। एक मुसलमान अपनी ही कंट्री में रहने के बावजूद उसकी मॉब लिंचिंग होती है, यहाँ तुम्हें नहीं बोलना तुम्हें बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। हालांकि अगर वहां पर हिंदुओं के साथ कुछ गलत हो रहा है तो गलत है वो, ये मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन बोलना तुम्हें उसी चीज पर है, यहां नहीं बोलना। एक साल की छोटी सी बच्ची का रेप एक हिंदू टीचर करता है, यहां तुम्हें नहीं बोलना तुम्हें कब है, जब कोई दाढ़ी टोपी वाला रेप कर बैठे, यहां तुम्हें बोलना है। तुम्हारी मीडिया जब कश्मीर जाती है या कश्मीर आती है तो वो लोग कहां जाते हैं, बुरहान के घर, जाकिर के घर, ये देखो फलां बंदे की फैमिली, ढिमका बंदे की फैमिली, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो करा। ऐसे लोग तुम्हें दिखाने होते हैं क्योंकि इससे टीआरपी बढ़ती है ना। लेकिन तुम्हारी मीडिया उन फैमिलीज के घर नहीं जाती जिस बहन के जवान भाई का खून गटर में बहा हो। एक बूढ़ी माँ जिसका जवान बेटा जेल में सड़ रहा है, तुम्हें उसके घर में नहीं जाना। तुमने जाना किसके घर में है, जाकिर और बुरहानी के घर में। तुम्हारे वो सस्ते पत्रकार कश्मीर आकर के उन 2 गांव में नहीं जाते जो 1991 23 फेब को तशद्दुद का शिकार बने थे, जिनकी बूढ़ी औरतों से लेकर के छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा गया, जिनकी प्रेग्नेंट औरतों से लेकर के डिसेबल औरतों को भी नहीं बख्शा गया। तुम उन फैमिलीज के बारे में बात कभी नहीं करोगे। तुम्हारे सस्ते पत्रकार आकर के उस फैमिली से नहीं मिलते जिस फैमिली की औरत का ये कहना है कि मेरा रेप 10 लोगों ने मिलकर के करा। इतने में मेरे को रोने की आवाज आती है और रोते हुए मेरे जिस्म को डांपने वाला शख्स मेरा सगा भाई था।